निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता बिहार के सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय इस्तीफा दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। रामसूरत राय ने ये फैसला कर लिया है। उनके करीबी लोगों से जो जानकारियां हमें मिली है वो पूरी तरीके से मूड बना चुके हैं कि अब इस बार इस्तीफा दे देंगे। दरअसल बड़े पैमाने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादले हुए थे और सीओ के तबादले पर रोक नीतीश कुमार ने लगा दी। बड़ी गड़बड़ी की शिकायत सीएम नीतीश कुमार तक पहुंची थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तबादले पर रोक लगा दिया था। और बीजेपी के कोटे में ये विभाग है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसके मंत्री हैं रामसूरत राय। रामसूरत राय अब काफ़ी खफा हैं, गुस्से में हैं और पूरी तरीके से मूड बना चुके हैं कि वो आखिरकार क्यों रहेंगे मंत्री पद पर जब उनके द्वारा किए गए तबादले पर रोक लगा दी जाए। 110 अंचलाधिकारियों के तबादले हुए और रामसूरत राय ने बड़ा फैसला लिया था और इसके साथ ही उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब तो हम जनता के बीच भी नहीं जाएंगे। यानी मतलब साफ है कि जो अब लड़ाई है वो काफ़ी आमने सामने की हो गई है। नीतीश कुमार के पास जब शिकायत पहुंचता है किसी भी तबादले को लेकर तो वो तुरंत उसकी जांच करते हैं और उस पर बड़ा फैसला लेते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी जो तबादले हुए उसमें भी बड़ी गड़बड़ियों की शिकायत मिली सीएम नीतीश को और उन्होंने फैसला कर लिया कि इस तबादले पर हम रोक लगाएंगे। देखिए, कुल 110 अंचलाधिकारियों के तबादले हुए थे राजस्व एवं भूमि सुधार में और विभाग में, और अब मंत्री कह रहे हैं कि हम तो जनता दरबार भी नहीं लगाएंगे। साथ ही वो कह रहे हैं कि पद किसी की बपौती थोड़ी होती है। रामसूरत राय नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से फायर हैं। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ करें। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे अपना समझे। मैं विभाग को सही तरह से चला रहा हूँ, चलाते रहूंगा, जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। मंत्री पद किसी का बपौती संपत्ति नहीं है, किसी का वंशावली के आधार पर अधिकार नहीं मिलता है। जैसे जमीन में होता है ना, वंशावली के आधार पर जमीन मिलता है, तो राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है। राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है। इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाने। तो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय इस्तीफा दे सकते हैं। किसी भी वक्त वो इस्तीफा का ऐलान कर सकते हैं और साफ साफ उनका कहना है कि जब उनके द्वारा किए गए तबादले पर, उनके द्वारा लिए गए फैसले पर रोक लगा दी जा रही है तो फिर आखिरकार क्यों रहना उन पदों पर। यानी मतलब साफ है, रामसूरत राय इस्तीफा देंगे। और बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरीके से तनातनी बढ़ी है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं अब काफ़ी आगे आ चुकी है और नीतीश कुमार अपने फैसले पर अडिग हैं। हम आपको चाहेंगे वो तस्वीर भी दिखाएं, जिस तस्वीर में आपको सरकार का एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा और सरकार ने जो रोक लगाई है साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तबादले पर सरकार की ओर से रोक लगाई गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोक लगाई है। तो जाहिर तौर पर आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि अब क्या होगा आगे। आपको ये भी बता दें कि इससे पूर्व यानी कि 2015 में एनडीए की सरकार तो बनी नहीं थी। उसके बाद जब बीजेपी के साथ सरकार बनी नीतीश कुमार की, तब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग फिर से बीजेपी को ही दिया गया और बीजेपी कोटे से मंत्री बने थे राम नारायण मंडल और उनके द्वारा किए गए तबादले पर भी एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोक लगा चुके हैं। तो जाहिर तौर पर अब जो तनातनी है वो काफ़ी बात आगे बढ़ गई है। बहरहाल देखना होगा क्या होता है। लगातार एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप जुड़े बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।